हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं DHL इंफ्राबुल्स जिंदगी फुल ऑन। विल कीप यू ऑन ऑलवेज। दोस्तों, जिंदगी फुल ऑन की अगर हम बात करें तो जिंदगी फुल ऑन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की टेलीविजन हिस्ट्री में इकलौता ऐसा शो है जो कि आपकी जिंदगी के हर पहलू को छूता है। यस, इसमें हम बातें करेंगे फैशन की, ग्लैमर की, लाइफस्टाइल की, सेलिब्रिटीज की, फूड की, ऑटोमोबाइल्स की, गैजेट्स की, यूथ की, मस्ती की और हर वो चीज जो आप देखना चाहते हैं। तो चलिए आज के सबसे पहले शो की हम शुरुआत करेंगे और दिखाएंगे कि क्या है खास आज जिंदगी फुल ऑन के खजाने में। जिंदगी फुल ऑन में आज होगी खास मुलाकात 10 की ब्यूटी एंड हॉट बॉलीवुड एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह के साथ। स्टोन थेरेपी से करेंगे आपके बॉडी एंड माइंड को रिलैक्स। रॉयल कुजीन की दुनिया में होगी जायके की बात और होगी कुछ मस्ती भरी बातें कविता कौशिक यानी चंद्रमुखी चौटाला के साथ। फ्रेंड्स, पॉपुलर सर्च इंजन याहू के मुताबिक जो लेटेस्ट खुलासा है याहू का, उसका ये कहना है दैट सनी लियोनी इज द मोस्ट सर्च फीमेल सेलिब्रिटी इन बॉलीवुड। वेल, मानना पड़ेगा सनी लियोनी को। सनी लियोनी ने ऐश्वर्या राय बच्चन, कटरीना कैफ या करीना कपूर या शर्लिन चोपड़ा और राखी सावंत और पूनम पांडे सबको पीछे छोड़ दिया। भाई इसकी क्या वजह हो सकती है? वेल, ये आप सभी जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं। हो सकता है आप में से भी कुछ लोगों ने उन्हें सर्च किया हो। एनीवेज, दूसरा न्यूज ये है दैट ऋतिक रोशन की अगर हम बात करें तो लंदन के एक न्यूज़पेपर ने ऋतिक रोशन को हॉटेस्ट एंड सेक्सीएस्ट मैन इन एशिया करार दिया है। वेल, अच्छी बात है। ऋतिक ने भी काफी लोगों को पीछा छोड़ा है, उनमें से एक मैं भी हूँ। एनीवेज, कोई बात नहीं, ही इज माय सीनियर तो चलता है, लेट हिम एंजॉय। और अब बात करें कि भाई हमारे शो में आज कौन सी खास सेलिब्रिटी है जो हमारी मेहमान है, खास मेहमान है। आपने वो लाइनें सुनी होंगी, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान मगर फिर भी कम निकले। यस, मैं बात कर रहा हूँ चित्रांगदा सिंह की, जिन्होंने हजारों ख्वाहिशें ऐसी से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। वो आज हमारे साथ हैं, चलिए मिलते हैं उनसे। दोस्तों, आज बंसल न्यूज पे हमारे खास मेहमान है द बोल्ड एंड ब्यूटीफुल एंड ऑफ कोर्स द वेरी ग्रेसफुल चित्रांगदा सिंह। शी इज अ फैंटास्टिक एक्ट्रेस और आज हमारे शो पे हैं। कैसा लग रहा है? इंदौर आना हुआ है आपका। बहुत ही एक्साइटेड लॉट है यहाँ पे। जो मीडिया है इज एक्सट्रीमली एक्साइटिंग। यूजुअली क्या होता है कि सब बहुत ही नपे तुले से क्वेश्चंस पूछते हैं। यहाँ पे जिस तरह का हमारा आज एक्सपीरियंस रहा इज बीन quite exhilarating, I have to say. Okay, now talking about film, you started your journey from हजारों ख्वाहिशें ऐसी कौन सी ख्वाहिशें आपकी हैं जो अब तक पूरी हुई और कौन सी बाकी? काफ़ी ऐसी ख्वाहिशें पूरी हुई हैं जो कि मैंने कभी करी भी नहीं थी। मुझे कभी ऐसा सोचा नहीं था कि ये सब भी होएगा या ये सब पूरा हो जाएगा या so honestly I haven't dreamt the dreams that have come true. It's been a great journey for me and it's just still going really well. अब जो मेरी ख्वाहिश है वो है कि जो भी काम मिलता है उसमें बहुत मेहनत करूं, अच्छा काम हो, अच्छा परफॉर्मेंस हो। So that's what my You like doing so-called item numbers और बहुत मज़ा आया। नहीं, मैंने कभी किसी भी फिल्म के अंदर किसी भी तरह का डांस नहीं किया, कभी किसी तरह की मैंने ट्रेनिंग नहीं ली है। तो जब मुझे फारा ने बोला ये करने के लिए, इट वाज डेफिनेटली अ बिग सरप्राइज कि उन्होंने सोचा मेरे बारे में, क्योंकि मैंने कभी पहले डांस नहीं किया। लेकिन बहुत मज़ा आया। वी हैड सो मच फन एंड इट वाज अ ग्रेट रिस्पांस, पीपल लाइक्ड इट। सो इंशाल्लाह डू सम मोर वर्क लाइक दैट। या किस तरह के रोल्स अब आप करना चाहती हैं? मतलब आपके अंदर का जो एक्टर है वो किस तरह के रोल्स की डिमांड करता है? वो भूख अलग अलग तरह का काम, ऐसा नहीं है कि बहुत ही इंटेंस काम ही करना है। आई वुड लव टू डू एक्शन, आई वुड लव टू डू समथिंग लाइक द कैट वुमन और समथिंग। इस तरह का कुछ वाइल्ड एक्शन अगर मिले, इट विल बी फन। किसी तरह का कॉमेडी, सिचुएशनल, आई मीन दैट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क इज व्हाट आई वांट टू डू। Do action, you need to be very fit and flexible, and you've been successful to maintain your beauty. क्या है राज? बहुत सारी women हैं because after शादी के बाद वो चूल्हा चौका चार दीवारी कैसे, how do you maintain it? उसीलिए आपको शेव करना चाहिए। Exactly, to give the incentive that they should also work hard on themselves. Well, I think क्या होता है कि I think Indian women very sacrificing in the sense, मुझे लगता है बहुत ही amazing quality है and we stop thinking of ourselves. So I think just work out every day, think of what you're eating. जो हम खाते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। What you eat is what you are, they say, so that's really important, what you eat.
and there's so much of information now on the internet. मैं कम से कम 5 days in a week I work out, so it's a lot of hard work. It was such a pleasure meeting you, Chitrangada. Thank you so much for being with us, and keep yourself fit and as gorgeous as you are. Keep shaving. Oh yes, I will. Wow, isn't she amazingly beautiful? And of course she is a wonderful actress as well. और इतनी उम्र में अपने आप को खूबसूरत और जवान बनाए रखना it's not an easy thing. और उनकी डस्की ब्यूटी के तो हम सभी कायल हैं. और उन्होंने आपको बताया, सिंपल सा फंडा बताया that you'll have to work out, you'll have to sweat it out. Yes, ऐसे बैठे रहने से काम नहीं होगा, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी. और अपने आप को खूबसूरत रखने के लिए आपके पास बहुत सारे तरीके हैं. Whether you can go to gym, you can go to aerobics, yoga वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपको जरूरत है ऐसी चीज की जो कि बहुत कम समय में अच्छे रिजल्ट दे, क्योंकि वक्त किसी के पास भी नहीं है. यू नो, you'll have to go to the office. आपको दिन भर काम रहता है, शाम को डिनर प्रिपेयर करना है, या बहुत सारे काम रहते हैं, बच्चों को संभालना रहता है. मैं खास तौर से लेडीज की बात कर रहा हूँ. ऐसे में आज हम आपको बताने वाले हैं कमाल की थेरेपी के बारे में. दिस इज बेसिकली स्टोन थेरेपी. ये एक तरह का स्पा है जो आपको हेल्प करता है टू स्टे ब्यूटीफुल एंड गॉर्जियस फॉर अ लॉन्ग टाइम. मैं आपको सीधे ले चलता हूं हमारी कलीग बेली के पास, और वो आपको बताएंगी क्या है ये सब. ऐसा कहा जाता है that a beautiful person from inside reflects a beautiful face from outside. इसी तरह अगर हम हमारे दिमाग की बात करें तो a mind who's at peace and relaxed is the most active mind. और इसी रिलैक्सेशन पे आज हम बात करने वाले हैं हमारे ब्यूटी फुल ऑन सेगमेंट पे. और इसी से बात करने के लिए हमारे साथ हैं हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट मिसेस पम्मी चावला. हेलो मैम, वेलकम टू आवर शो. तो आज कौन सी थेरेपी आज हम हमारे व्यूअर्स को दिखाने वाली हैं? आज जो हम थेरेपी देंगे वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों का कॉम्बिनेशन है. अब जानेंगे कि इस प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं. तो पम्मी जी मुझे बताइए, ये सामने बहुत सारे स्टोन्स दिख रहे हैं मुझे. ये स्टोन्स कैसे हैं, क्या हैं, ये हमारे व्यूअर्स को आप बताइए. ये कुछ स्टोन हैं जो कि हमने गर्म करके, और कुछ अलग अलग साइजेस में दिख रहे हैं आपको. ये कुछ गर्म लग रहे हैं आपको, गर्म फील हो रहे हैं. तो इनको हम बॉडी के अलग अलग पार्ट पे प्रेशर देने के अकॉर्डिंग इनको रखेंगे. आप देख सकते हैं कि थेरेपी हमारी यहाँ स्टार्ट हो गई है. और पम्मी जी मैं देख रही हूँ ये ग्रीन ग्रीन कुछ जेली सा कुछ यहाँ पे है, ये क्या है? ये अरोमा थेरेपी जेल है. और इसके अंदर कुछ इन्फेक्शन हटाने के लिए एसेंशियल ऑयल्स इस्तेमाल किए गए हैं. और जैसे टी ट्री ऑयल, लेवेंडर, लाइम. यंग रखने के लिए सेफ्रन, इनको कॉम्प्लेक्शन मस्ट है, इनका टारगेट है कि मुझे अच्छा कॉम्प्लेक्शन चाहिए, तो मैंने सेफ्रन इस्तेमाल किया है इनके पैरों के लिए. अब हम इनके पैरों को रैप कर देंगे ताकि हीट बराबर से डेवलप होती चली जाए. इनके पैरों में हमने हीट स्टोन्स रखे हुए हैं. तो इसको कितने देर के लिए हम ऐसे ही रैप छोड़ेंगे? ये इनके ऊपर डिपेंड करता है कि ये कितनी गर्मी बर्दाश्त कर सकती हैं. यदि इन्हें गर्म ज़्यादा पसंद नहीं है तो हम इनको, नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा कि इनको ठंडे करके लगाएं. सो आफ्टर फीट अब हम स्टोन्स रखेंगे फेस पे. आप जो इसमें एसेंशियल ऑयल्स हैं, जो इसकी हीट है उसको आप पेनिट्रेट करा रहे हो स्किन के अंदर, क्योंकि जो ऑयल्स हैं वो तभी अंदर तक जाएंगे, उसके लिए ये किया जा रहा है. जैसे आपके कान में पूरी बॉडी के प्रेशर पॉइंट्स हैं, आपके हाथ में पूरी बॉडी के कहाँ आपको तकलीफ़ है. यदि आपके पिंपल्स होते हैं तो मैं एक पॉइंट दबाऊंगी आपको, वो यदि पेन करता है तो आप सोच लो कि आपको वो कॉन्स्टिपेशन के कारण आपको दर्द हो रहा है. तो हम सबसे पहले पिंपल का इलाज नहीं करेंगे, हम उस कॉन्स्टिपेशन का ट्रीटमेंट करेंगे.
बालों में कुछ अरोमा जेल क्रीम लगा रही हैं, तो इसका क्या यूज़ है, क्यों लगाया जाता है बालों में? ये रीग्रोथ जेल है जो कि हम स्कैल्प पे यूज़ कर रहे हैं। यदि हम सारी बॉडी को डिटॉक्सिफाइंग करना चाहते हैं तो नेचुरली हमारा टॉप टू बॉटम सारा काम होना चाहिए, तो इसीलिए हमने रीग्रोथ के लिए, कुछ बालों की सॉफ्टनेस के लिए, ये टेक्निकली हो रहा है। आपको प्रेशर पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपका जो टेंशन है उसको रिलीज़ किया जा रहा है कानों की तरफ। अब हम बैक पे स्टोन्स रख रहे हैं। बैकबोन यदि हमारी सॉलिड रहेगी तो लेटर एज तक हम ज़्यादा यंग नज़र आते हैं। ये यदि हम ज़्यादा दिमाग लगाते हैं तो हमारी बैकबोन, लास्ट जो हमारी बोन होती है, सेंटर बोन पॉइंट होती है, वो ज़्यादा पेन करनी स्टार्ट करती है, जो कि धीरे धीरे करके 2 बोन्स के बीच में गैप आना स्टार्ट होता है। तो इन सब चीज़ों से बचे रहें उसके लिए मैं ये करवाऊँगी इनको, और आने वाले 3 महीने के लिए मेरी कोशिश रहेगी इनकी डाइट को थोड़ा सा चेंज करवाऊँ। तो बेसिकली ये जो थेरेपी होती है ये 3 मंथ्स थेरेपी होती है, तो क्या क्या चीज़ें हमारी डाइट में हमें इंक्लूड करना चाहिए और क्या चीज़ें हमें एक्सक्लूड करना चाहिए? अखरोट, बादाम ज़्यादा खाएं, मगर ये इनका सिटिंग भी है तो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि इनके ये मोटी ना हो जाए। इनको खड़े होके लिक्विड इनटेक मैं बंद करवाऊँगी, मैं नहीं चाहूँगी कि ये खड़े होके लिक्विड पिए। तो कोशिश रहेगी मेरी दिन भर में 2 नारियल पानी या फिर 1 गिलास पानी लें और उसमें 2 चम्मच दूध डाल के पिएंगी तो इनका टॉक्सिन बाहर निकलना शुरू होगा। तो देखा आपने किस तरह से थेरेपी माइंड और बॉडी को रिलैक्स करती है। सबसे पहले फीट से शुरू होते हुए हेयर्स, फेस, सारी पूरी बॉडी और बैक को स्ट्रेंथन करती है। थैंक यू सो मच पम्मी जी, इट वॉज अ लवली एक्सपीरियंस एंड मैं श्योरली ये थेरेपी ट्राई करने वाली हूँ आपके पास आके। यू वेलकम। So folks, as you have seen today beauty and stone therapy, there are other beauty treatments also available for you. तब तक के लिए देखते रहिए जिंदगी फुल ऑन। Stay young and stay beautiful. Bye. So friends, now I guess you people must be feeling relaxed. चलिए ठीक है, थोड़ा सा और रिलैक्स कर लीजिए। I mean, I'm going to take a very short and very quick break. I'll be right back. क्योंकि ब्रेक के बाद there is something very special and of course delicious waiting for you.